बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। आप इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस 3x को y के इक्वलेट कर लेंगे। तो ये बनेगा मेरे पास, इसकी जगह पर y प्लस 8 और यहाँ भी एक्स स्क्र प्लस 3x की जगह पे y आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब हम देखें, ये लास्ट टाइम जो हम क्वेश्चंस करते रहे बिल्कुल उसी तरह के इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसको अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, बहुत साइड्स दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ देखें a प्लस बी का स्क्वेयर बन रहा है ये, तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी, 3 का स्क्वेयर 9 आ गया। यहाँ पर ये जो स्क्वेयर है अंडर रूट से कैंसिल, y प्लस 8 आ गया, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, y प्लस 2 आ गया, 2 एज इट इज़, y प्लस 8 और y प्लस 2 दोनों को हमने इकट्ठा अंडर रूट में लिख लिया इज इक्वल टू 9। y और y बन गया 2y, 8 प्लस 2 10, 2 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वेयर एंड y इंटू 2 2y, 8y 8 2 16 अंडर रूट में आ गया इज इक्वल टू 9। 2y प्लस 10 दोनों इधर प्लस हो रहे हैं तो इधर आके ये दोनों क्या हो गए, माइनस 9 के बाद। और यहाँ पर 2 एज इट इज़ y स्क्वेयर, 2 एंड 8 10y हो गया प्लस 16। और उसके बाद आप देखें ये एज इट इज़ आ गया, 9 माइनस 10 माइनस 1 आएगा माइनस 2y, और दिस इज़ एज इट इज़, और यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 2y आ जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे हम। और जब हमने अगेन स्क्वेयरिंग की तो इसको यूँ लिखा, स्क्वेयर ऊपर लिख के, और 2 का स्क्वेयर 4 आ गया, और ये जो 2 है स्क्वेयर है अंडर रूट से कैंसिल, तो ये चीज़ आ जाएगी। माइनस का स्क्वेयर यू नो डैट प्लस होता है, और उसके बाद ये हमारे पास जो बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। उसके बाद 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4y स्क्वेयर, 4 को 10 से 40y, और 4 को 16 से 64। उसके बाद 1 का स्क्वेयर, 2y का स्क्वेयर 4y स्क्वेयर बनेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। तो आप देखें यहाँ से ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये तीनों टर्म्स हैं, ये इधर आके हम इनको तीनों को इधर ले आएंगे, ये तीनों इधर आके माइनस हो गई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें ये 4y स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, 40y में से 4y माइनस किया 36y आ गया, 64 माइनस 1 63 आ गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें लास्ट टाइम जो हमने पुट की थी वैल्यू y की, वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, तो ये y की वैल्यू इस y की जगह पे अगेन मैंने पुट कर दी, तो ये आ गया 36 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप इस 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ किया तो ये आ गया, इसके साथ किया तो 108x आ गया प्लस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लिया, 4x के रह गया, 12x 7, उसके बाद ये 9 इधर आके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। इसको आप देखें यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं बन सकते इसके, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, और उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट अप की। वैल्यूज़ पुट अप करने के बाद आपको ये सारा करना आता है, तो ये हमारे पास आ गया 32 को हमने यूँ फैक्टराइजेशन करके यूँ लिख लिया 16 इंटू 2। अब 16 जो है मेरे पास, इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा -3 और यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 2। 4 इस 8 के साथ, 4 2s आर 8, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास रह गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, और सोल्यूशन सेट ये हमने फिर लिख लिया, हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। यूँ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, 10th क्वेश्चन। आप देखिए बिल्कुल जो 10th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसी तरह का क्वेश्चन है 11।
इसको भी आप खुद इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर आपको 10th की समझ आ गई है तो 11th आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है, इसको भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाएँ हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQs क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ये खुद आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा है इनमें से, और सॉल्व करने के बाद फिर आप बताएंगे भी कि आपको इसमें कोई इशू अगर हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इस पे शॉर्ट आंसर्स हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये मेरे पास इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, और यहाँ से हम देखें इसको फैक्टर्स नहीं बना सकते। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चूँकि ये, इसको सॉल्व करने के आपको तो 3 ही मेथड हैं आपके पास। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन है वो इसमें हो नहीं सकती, तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए यहाँ से a की वैल्यू निकाली, b की निकाली और c की निकाली। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद आप इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। यू नो डैट इसको भी हमने डिमांड है उसकी कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 15x को इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ से आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 5x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। उसके बाद देखें 5x 0 के इक्वल लिया, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 0/5 0 आ जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यूँ ये 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 एंड 3। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, इसमें ये कह रहा है कि इस चीज़ को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को। तो आप ये इस पे 1.1 में ये कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन इसको हम अगेन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर एलसीएम है मेरे पास x + 4 एंड x - 4। तो मैंने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 3 को भी इससे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये x + 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x - 4। यहाँ पर x - 4 से कैंसिल होगा तो x + 4 रह जाएगा, और यहाँ पर आप देखें 3 एज इट इज़ आएगा, और ये फार्मूला बन रहा है a + b a - b, तो बनेगा फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यू नो डैट आप इस फार्मूले के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखें -4 + 4 से कैंसिल, x + x 2x बन गया, 3 इसको एक्सपेंड किया तो x² 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास। 2x = 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x², 3 को 16 से 48, और यहाँ से ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमने अरेंज करके लिख लिया 3x² - 2x - 48, और उसके बाद इसको सीधा करके लिखा हमने। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। और उसके बाद आप देखें फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नेम लिखने हैं। तो यू नो डैट स्टूडेंट्स आप ये कर चुके हैं, हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। आपको पता है 3 मेथड्स हैं इसमें हमारे पास। उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है, दूसरा मेथड मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो होपफुली ये तो आपको चीज़ें पर हो चुकी होगी। उसके बाद पाँचवा पार्ट देखें इसका, इसको आपने सॉल्व करना है। आप देखें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम देखें स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल, तो 2x - 1/2 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 9 का 3 होता है, 4 का 2 + -3/2 आ गया। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। यहाँ देखें -1/2 इधर आके प्लस होगा, एलसीएम आया 2, 3 + 1 एज इट इज़ आ गया, 3 + 1 4/2 आ गया, 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 2 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर आप देखें -1/2 है, तो इधर आके +1/2 होगा, यहाँ भी 2 एलसीएम आया, -3 + 1 एज इट इज़, और 2 2 से यहाँ पर कॉम कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा,
और 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 और -1/2। इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद 6 पार्ट आप देखें, इसको भी हमने सॉल्व करना है। 3x + 18 अंडर रूट इज इक्वल टू x। तो आप देखें यहाँ पर अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग जब की, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया हमने, ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3x + 18 आ जाएगा इज इक्वल टू x²। उसके बाद आप देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, x², 3x और 18 उधर जाएगा तो उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो x² - 3x - 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको आपने सॉल्व करना है आगे। आपको पता है इसके पास आपके पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कर लें। जो आपको इजी लगता है वो करके तो आपने इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल आपका जो ना वो टेस्ट होगा, इसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा। अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका टेस्ट अच्छा अटैम्प्ट हो सके। होपफुल स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आप ये जो टाइम है इसको अच्छे से अवेल कर रहे होंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।